हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 जो कि 17 दिसंबर 2023 को हुआ था उसके रीजनिंग पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। रीजनिंग क्लास 6 एंट्रेंस में पूछी जाती है, तो टोटल 50 क्वेश्चंस हैं रीजनिंग में। बाकी सभी चैनल्स पे अवेलेबल है, चाहे वो जीके हो चाहे वो मैथ्स हो, तो उन सभी को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन भी मिल सके अपकमिंग सेशंस के, और आप इजीली ऐसे जितने भी वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करते हैं उन सभी को देख सकें। एंड आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करूंगा, हमारी तरफ से आरएमएस, आरआईएमसी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, मेरे पास जो अभी पेपर है वो सेट नंबर ए है, और बेसिक डिफरेंस क्या होने वाला है, तो बाकी सारे जो सेट्स थे, चाहे वो बी हैं चाहे वो सी हैं, सभी में ये क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, लेकिन ये हो सकता है कि नंबरिंग उनकी ऊपर नीचे है, तो आप अपने सेट के अकॉर्डिंग इन्हें रेफर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 10:101 देन 20:what। तो एनालॉगी का क्वेश्चन है, और आप जानते हैं एनालॉगी के क्वेश्चन में क्या होता है, जो रिलेशन इन दो में है वही रिलेशन आपको नेक्स्ट टू में फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 का 101 हुआ है, मतलब मैं कह सकता हूँ 10 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है, तो वैसे ही आप क्या कर दीजिए 20 का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो 20 का स्क्वायर होता है 400, और उसमें अगर आप 1 ऐड करते हैं तो आंसर हो जाएगा 401, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11489। तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये तो 2 का स्क्वायर है, देन ये 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर है, तो अगला मुझे बताना है 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। वाइल फेसिंग ईस्ट यू टर्न योर लेफ्ट एंड वॉक फॉर 10 यार्ड। और बेसिक डायरेक्शंस भी आपको बता देता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वाइल फेसिंग ईस्ट, आपका फेस कहाँ पे था, ईस्ट में था, आपने टर्न किया लेफ्ट साइड पे, मतलब नॉर्थ, तो अब आप नॉर्थ में कितना गए 10 यार्ड्स गए। देन टर्न टू योर लेफ्ट एंड वॉक 10 यार्ड्स, यहाँ से लेफ्ट लोगे मतलब वेस्ट, यहाँ पे आप 10 यार्ड्स चले गए। एंड नाउ यू टर्न 45 डिग्री टूवर्ड राइट, मतलब नॉर्थ वेस्ट में, एंड गो स्ट्रेट टू कवर 25 यार्ड्स। तो यहाँ से आप 25 यार्ड्स ऊपर पहुँच गए। नाउ इन विच डायरेक्शन यू आर फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट। देखो ये था आपका स्टार्टिंग पॉइंट, इससे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो आप कहाँ पे हैं, देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। और नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कैट को 12 लिखा गया है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कैट को 12 लिखा कैसे जा सकता है। CAT, सी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होता है 3, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, और टी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 20। अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे तो नंबर आएगा 24। इसका हाफ जो है वो 12 लिखा गया है, तो सेम एज मैनर में आप मैन के साथ कीजिए। एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, ए का होता है 1 और एन का होता है 14। इन सभी को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 28। 28 का हाफ करोगे तो 14 यहाँ पे आपका आंसर आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे 105 पे देखिएगा, CATDBU, तो सीक्वेंस पकड़ने की कोशिश करें। सी के जस्ट बाद डी,
डी के जस्ट बाद ई के जस्ट बाद क्या होगा एफ, तो आपका आंसर स्टार्ट होना चाहिए एफ से। तो दो ऑप्शन को आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा ए के बाद बी के बाद सी, तो सी के बाद आना चाहिए डी, तो आंसर होगा एफ डी। अब देखो यहाँ पे एफ डब्ल्यू था कार्ड, तो एक ही ऑप्शन है एफ डी डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। देन इनमें से आपको ऑड टर्म बताना है। देखिए मार्स, जुपिटर, सैटर्न ये सारे क्या हैं, प्लैनेट हैं, जबकि सन इज अ स्टार। हालांकि इसका हिंदी ट्रांसलेशन गलत लिखा गया है, सन को आप रवि तो नहीं बोलते हैं, बट फिर भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राहुल पुट हिज टाइम पीस या फिर क्लॉक मान लीजिए ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM, ठीक है 6 PM पे, तो चलो ये आपका क्लॉक है, यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ 12, 3, 6 एंड 9। 6 PM पे आपका आर हैंड तो होगा 6 पे और मिनट हैंड होगा 12 पे। द आर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ, तो नीचे क्या बताया है आपको, नॉर्थ बताया है। देन इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट्स एट 9:15। 9:15 पे मिनट हैंड जो होगा ना वो 3 की तरफ चला जाएगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा आपको बताना है। अब देखिए बेसिक डायरेक्शन क्या कहता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपको पता है नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है, यहाँ पे साउथ होता है। अगर आपका फेस नॉर्थ में है तो आपका लेफ्ट क्या होगा, वेस्ट होगा, तो यहाँ पे आप करेंगे वेस्ट और आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेस्ट। जिस भी बच्चे की कॉपी में मांग कर लेकर आया हूँ, लगता है इस बच्चे ने पूरे साल कोई मेहनत नहीं की है और कुछ भी आंसर यहाँ पे करता जा रहा है। क्योंकि जल्दबाजी थी तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर से ही मुझे जो बच्चा मिला उसकी कॉपी मैंने यहाँ पे ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 38 + 19 - 16 मल्टीप्लाइड 17 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो इसको चेंज करना है। देखो 38 प्लस मीन्स टू डिवाइड, मतलब यहाँ पे डिवाइड लिखना है मुझे। 19 माइनस था तो माइनस मीन्स टू मल्टीप्लाई, ये लो मल्टीप्लाई हो गया 16। देन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। अब अगर मैं इस मल्टीप्लाई की बात करूं तो इस मल्टीप्लाई की जगह क्वेश्चन में आपको एक सिंबल दिया गया है और वो सिंबल क्या दिया हुआ है उसको भी चेक कर लो। देखो यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई और क्वेश्चन पढ़ोगे तो मल्टीप्लाई का मतलब है सब्ट्रैक्ट, लिख दिया आपने 17। क्या है यहाँ पे, डिवाइड। अब डिवाइड का मतलब क्या है, तो डिवाइड मीन्स टू +3 हो गया। अब आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका काम यहाँ पे आसानी से होने वाला है। चलिए बॉडमास का रूल क्या कहता है, पहले डिवाइड कीजिएगा, तो 2 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 16 मतलब 32 हो गया, -17 + 3, तो पहले आप प्लस करोगे 35 -17 यहाँ पे हो गया, तो आंसर आपका आना चाहिए 18। तो 18 देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है इफ मीट इज रिटन एज, देखो MEAT कैसे लिखा, TEAM लिखा गया है। अब कैसे पॉसिबल है वो देख लो। E अपने प्लेस पे है, A अपने प्लेस पे है, फर्स्ट और लास्ट जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। सेम एज आपको बोला गया BALE को आप कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट को वैसे ही रखिए, बाकियों को अगर आप रिवर्स कर देते हैं तो EALB ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट C इज नेफ्यू ऑफ A's फादर, ठीक है, ये रहा A, इसके ऊपर लिख देता हूँ A के फादर, उसका नेफ्यू है। अच्छा नेफ्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है, नेफ्यू का मतलब होता है ब्रदर या सिस्टर के सन। तो सी जो है वो नेफ्यू है ए के फादर का, ए के फादर का कोई ब्रदर या सिस्टर होगा, उसका सन है कौन, सी है, ठीक है, तभी जाकर ए के फादर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सी इज़ नेफ्यू ऑफ एज फादर। अच्छा ए के फादर का नेफ्यू है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैं और अपडेट करूँगा इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे इनके ग्रैंडफादर हो गए, उनका कोई ब्रदर था, उसका सन नेफ्यू है ए के फादर का और उसका नाम है सी, तो मतलब ए के लिए सी अंकल है। आगे पढ़ेंगे,
डी इज एज कजिन, ए के चाचा का लड़का डी है, तो यहाँ पे मान सकता हूँ ना डी हो सकता है ये, बट नॉट सीज ब्रदर, लेकिन वो सी का भाई नहीं है, अच्छी बात है। हाउ इज डी इज रिलेटेड टू सी, डी जो है वो कौन है? तो देखो यहाँ पे अगर मैं ये मानूँ कि अभी भी हम गड़बड़ कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो क्लियर है, डी क्या है, मेल पर्सन है। और देखो यहाँ पे मदर, आंट और सिस्टर तो नहीं हो सकता, तो डी इज रिलेटेड टू सी, सी का ऑलवेज ये क्या रिलेशन में होगा, तो आप इसे कहेंगे कि ये मेल पर्सन के रिलेशन में होगा। तो इसको सॉल्व करना भले ही टिपिकल था, लेकिन अगर आप इस लॉजिक से आंसर करते तो आपके लिए थोड़ा सा ये आंसर करना आसान हो जाता और आप इसको आसानी से आंसर कर भी पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या बोल रहा है। पेंट को आपने कोड दिया है, ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख लेना चाहूँगा, PAINT, क्या दिया है, 6 3 2 5 7। ऐसे ही शर्ट SHIRT को लिखा है 15297। तो आपको बताना है हेयर के लिए आप क्या लिखेंगे, HAIR। देखो H के नीचे क्या लिखा गया था, 5, A के नीचे यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या लिखा है, 3, I के नीचे क्या लिखा है, 2, और R के नीचे क्या लिखा गया है, 9। तो 5329 ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट थिंग, इफ CBE का मतलब है BAD। अच्छा कैसे, देखो C के जस्ट पहले B आता है, B के पहले A आता है, E के पहले D आता है, मतलब -1 चल रहा है। तो सेम एज G के जस्ट पहले कौन आता है, तो F आता है G के पहले। M के जस्ट पहले कौन आता है, L आता है। B के पहले कौन आता है, A आता है। और H के पहले कौन आता है, G आता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि फ्लैग। नेक्स्ट थिंग, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। चलिए, फर्स्ट वर्ड S सब में कॉमन है, फिर देखो सब में E भी कॉमन है, ठीक है। उसके बाद वाले अल्फ़ाबेट को आप पकड़ोगे। अच्छा L यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी L आ गया, यहाँ पे भी L आ गया, यहाँ पे भी L आ गया, एंड उसके बाद D है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो N है, तो ABCDEFGHIJKLMN, तो पहले क्या आएगा, L आएगा ना, फिर लास्ट में N आएगा। तो मतलब 3 जो है वो सबसे एंड में होना चाहिए। देखो यहाँ पे सब में एंड में 3 लिखा है, कट कर दो, ठीक। उसके बाद देखो L तो हो ही गया, अब L के बाद में भी देखोगे ना तो ABCD पहले आना चाहिए, तो 2 वाला सबसे पहले, 3 वाला सबसे लास्ट में, इसको भी काट दो। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ABCDEF, अब यहाँ पे देखो F आपको दिखाई दे रहा है और E दिखाई दे रहा है, तो E आएगा, फिर F वाला आएगा, तो 2 के बाद 1 4, ठीक है, 2 के बाद 1 4, और अब बचा है 5, तो 5 ही आना है। 2 1 4 5 3 आपका आंसर होगा, 2 1 4 5 3 ऑप्शन नंबर C। लेकिन एक बार देख लेते हैं, सीक्वेंस में ही रखना है ना, तो यही आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो क्वेश्चन को, C के बाद D का गैप दिया E के बाद F का गैप दिया G के बाद H का गैप 2 I के बाद J का गैप 2 K, ठीक है। वैसे ही फिर अगर आप देखोगे M के बाद N का गैप दिया O के बाद P का गैप दिया Q के बाद R का गैप दिया S, तो ISS यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट यहाँ पे बात करता हूँ 2 से 5 कैसे आया, +4 करके, नहीं +3 करके। देन 5 से 9 कैसे आया, +4 करके, मतलब 3 4, और यहाँ पे देखो +7, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे +6 का लॉजिक होगा, तो ये सीक्वेंस है। तो 9 + 5 कितना होगा, 14, 14 + 6 20, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A 14 आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, अ पर्सन गोज 5 किलोमीटर टूवर्ड द ईस्ट, तो ये लो भैया, हम यहाँ पे 5 किलोमीटर ईस्ट में चले जाते हैं, एंड देन ही गोज 4 किलोमीटर, ठीक है, आफ्टर टर्निंग टू द राइट, ठीक है, राइट मुड़ने के बाद वो 4 किलोमीटर और गया है। देन ही टर्न टू द लेफ्ट एंड गोज 5 किलोमीटर, ये लो लेफ्ट मुड़ के 5 किलोमीटर,
तो इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग, तो भैया प्राइम डायरेक्शन देख लो ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, किधर जा रहा है वो, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी देन विच वर्ड वुड कम एट द थर्ड प्लेस। मतलब अगर आप इनको डिक्शनरी ऑर्डर में जमाते और उसका उल्टा कर देते तो थर्ड प्लेस पे कौन आएगा। तो पहले एक काम करो, इनको डिक्शनरी ऑर्डर में जमा लो। सबसे पहले ओ, ठीक है, ओ के बाद अगर आप देखोगे तो सी डी, तो पहले सी वाला आना चाहिए, तो ओ सी सी यू एल आई एस टी सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद डी वाले आएंगे तो डी आई ओ वाला पहले आएगा, तो ओ डी आई ओ यू एस, और इसके बाद होगा ओ डी आई यू एम, और लास्ट में होगा ओ आर डी ई यू एम। क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है, ठीक है। देन थर्ड पे कौन आएगा, तो मतलब एक काम करो ना, रिवर्स से गिनोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, तो ओ डी आई ओ यू एस आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रश्मि इज 14 फ्रॉम द राइट एंड इन अ रॉ ऑफ 40 गर्ल्स, तो बताओ लेफ्ट से पोजीशन क्या है। देखो याद करो, हमने ट्रिक पढ़ा था, लेकिन ट्रिक के पहले मेथड भी बता देता हूँ। मान लेता हूँ ये 1 2 3 4 5 बंदे थे, ये यहाँ से कितने नंबर पे, 5 में से ये थर्ड है, तो बताओ राइट से क्या होगा। तो आप क्या करोगे, 5 - 3, फिर 1 2 3 मतलब +1। तो हमने रूल क्या पढ़ा था, टोटल नंबर माइनस गिवन रैंक, और लास्ट में क्या कर देना है, +1। 14 और 6 हो गया 20, तो 26 + 1 आंसर क्या हो जाएगा, 27, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अनिल रीच्ड एट अ प्लेस ऑन फ्राइडे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे लिख लिया है। एक मिनट, तो मंडे से लेकर संडे तक के मैंने सारे डेज यहाँ पे लिख लिए। ही केम टू नो दैट ही हैड रीच्ड देयर 3 days अर्लियर, ये पहुंचा है फ्राइडे पे, लेकिन पता क्या चला, 3 दिन पहले ही पहुंच चुका है, ठीक है। 3 दिन पहले पहुंच चुका है, मतलब इवेंट कब था, मंडे को था, तो उसके 1 दिन पहले संडे, उसके 2 दिन पहले सैटरडे, उसके 3 दिन पहले फ्राइडे, तो इवेंट कब है, मंडे को। अब आगे सुनना, इफ ही रीच्ड ऑन संडे, अगर वो संडे को पहुंचता तो आप बताओ कितने दिन पहले या बाद में होता, तो वो 1 दिन पहले होता, तो 1 day बिफोर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे बाउंड, बोनस, बंच और बोर्ड दिया गया है, तो मतलब है कि करेक्ट ऑर्डर में ही जमाने को दिया होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस तो इन्होंने दिया नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो बी ओ, यहाँ पे बी यू और बी ओ, तो इसका मतलब है ABCD के ऑर्डर में अगर आप जमाओगे तो O आएगा पहले, U आएगा एंड में, मतलब 3 जो है वो सबसे एंड में होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे BO हो गया, सब में N है, तो पहले N वाले दोनों आएंगे, तो सेकंड लास्ट में होना चाहिए 1। उसके बाद N दोनों में कॉमन है, U है और C है, तो C पहले आएगा ना। एक मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं, BO कर दिया, U कर दिया, U तो मैंने पहले ही लिख लिया है नंबर 3 पे, ठीक है। इनमें BO में ये आएगा, तो यहाँ पे 3 के, यहाँ पे अगर मैं बात करना शुरू करूँ तो पहले तो है 4 नंबर और एंड में है 3 नंबर, ठीक है। उसके बाद भी अगर मैं सीक्वेंस देखता हूँ तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 4 पहले आ रहा है और बाद में कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है, रैंकिंग दी गई है, अर्श रैंक हायर देन समय, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ समय के ऊपर लिख देता हूँ अर्श। समय रैंक हायर देन प्रतीक, तो इसके नीचे हो जाएगा प्रतीक। अर्श रैंक लोअर देन निखिल, ठीक है, तो निखिल इसके ऊपर कर लेता हूँ। कबीर रैंक बिटवीन अर्श एंड समय, तो यहाँ पे कबीर हो गया। अब इनमें से अगर हम बात करें तो हु रैंक द हाईएस्ट, देखो सबसे ऊपर कौन है, निखिल, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करता हूँ ए के बाद बी का गैप दिया सी, ठीक है, तो जी
जी के बाद एच का गैप 2, आई से स्टार्ट होना चाहिए और एक ही ऑप्शन है तो पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं बन रही। अब देखो बेसिक डायरेक्शन पे आओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे साउथ वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट और यहाँ पे साउथ ईस्ट है। आपको बोला क्या गया है, इफ़ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहेगा। जो नॉर्थ ईस्ट था वहाँ पे अब क्या हो गया है, वेस्ट हो गया है, और जो साउथ ईस्ट है ना उसकी जगह क्या बन गया है, नॉर्थ बन गया है। तो बताओ वेस्ट क्या बन गया होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा। अब सुनना मेरी बात, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपके प्राइम डायरेक्शन है। आपको पता है नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है, तो ये लो यहाँ पे साउथ हो गया है, ठीक है। वेस्ट के अपोजिट में क्या हो जाता है, ईस्ट हो जाता है, तो ये लो ईस्ट। अब साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी प्लेस आएगी, ठीक है, साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी प्लेस आएगी, साउथ ईस्ट। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्टेन लैंग्वेज में टूर को लिखा है 1 2 3 4, देन क्लियर को लिखा है 5 6 7 8 4, ठीक है। और फिर पूछा है स्पेयर को लिखा हुआ है ये, तो स्कल्पचर को कैसे लिखोगे। देखो एस से स्टार्ट करो, इन सब में देखो ये रहा एस, ये रहा 9, तो किससे स्टार्ट होगा, 9 से, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो सी की जगह क्या आ जाएगा, तो सी की जगह 5 आ जाएगा, यू की प्लेस पे आ गया 3, फिर एल की प्लेस पे अगर देखें तो है 6। अब देखो 9 5 3 6 एक ही ऑप्शन में और किसी ऑप्शन में ही नहीं है, तो आगे सॉल्व भी मत करो, सीधा ऑप्शन नंबर डी को आंसर देके आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, 12, ठीक है, प्लस। अब प्लस का मतलब क्या होता है, डिवाइड। 6 डिवाइड का मतलब होता है माइनस, फिर है 3 के बाद है माइनस, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई 2, और मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस 8। सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 इज 2, माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 8 और 2 10, 10 माइनस 6 विल बी 4, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म भी करना चाहूँगा, हमारी तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग रेगुलर बेसिस पे लाइव सेशंस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। रेगुलरली आपके लिए डाउट सॉल्यूशन क्लासेस अवेलेबल होती है और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं। और इतना ही नहीं, बैच स्ट्रेंथ जो है वो लिमिटेड रखा जाता है। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे बच्चे होंगे, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बैच बना दें ताकि ईच एंड एवरी स्टूडेंट पे एक इंडिविजुअल अटेंशन अपने को मिल जाए। वीकली टेस्ट जो भी आप पढ़ते हैं और PYQ यानी कि पिछले सालों के पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर एंड ऑल दैट थिंग हम लोग यहाँ पे कवर अप करते हैं, जिससे आपका एक होल आउट डेवलपमेंट होगा और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अपीयर कर सकेंगे। सो चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि गला ख़राब होने के बावजूद मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ और इनको सॉल्व कर रहा हूँ, तो इट मीन्स थोड़ा सा तो आपसे भी मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि आप क्या करेंगे, हमारी मदद करेंगे। और मदद कैसे करनी है, जस्ट वीडियो को लाइक कीजिए और क्या करिए, अपने बाकी के जो फ्रेंड्स हैं ना उनके साथ इसे शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 रिलेटेड टू 256। अगर मैं बोलता हूँ 8 का क्यूब कितना होगा सर, 512, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, उसका हाफ दिया गया है। सेम एज यहाँ पे देखते हैं 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343, भैया हाफ तो किया ही नहीं। 10 का क्यूब कितना होता है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे 1000 है ना, और 1000 का हाफ 500 है। लेकिन एक बार क्या करना चाहूँगा, मैं बाकी सारे ऑप्शंस को भी चेक कर लेना चाहूँगा। 9 का क्यूब होता है 729, लेकिन उसका हाफ तो ये है नहीं। 5 का क्यूब क्या होता है 125,
और 125 का हाफ भी ये नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। एक क्लॉक शो कर रहा है 7:30। चलिए ये आपके लिए एक क्लॉक बना लिया हमने। 12, 3, 6 और 9, यहाँ पे है 7, तो 7:30 का मतलब है यहाँ पे जो आर हैंड होगा वो 7 से आगे होगा, मींस एक्चुअल 7 और 8 के मिड में होगा, और मिनट हैंड जो होगा वो 6 पे होगा। मिनट नीडल जो है वो बता रहा है वेस्ट। देन बताओ आर वाला हैंड किधर होगा। तो पहली चीज़ तो देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अगर आपका फेस वेस्ट में है तो थोड़ा सा राइट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा ना, तो ये नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए और ये नॉर्थ होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो 3 का क्यूब होता है 27, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। तो 4 का क्यूब क्या होगा, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अराउंड लिखा हुआ है, अराउंड में क्या किया गया, ए और आर को रिवर्स किया गया, ओ यू एन डी एज इट इज। तो आप भी क्या कीजिए, आर जी ओ यू एन डी एज इट इज, तो आर जी के साथ ओ यू एन डी। अच्छा, बाकी सारे अल्फ़ाबेट को भी इन्होंने क्या किए हैं, देखो ओ यू का ओ यू रखा है, एन डी का एन डी रखा है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं पे दिया ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैं सजेस्ट करता हूँ, इन लोगों ने पेपर बनाते समय ध्यान नहीं दिया है, बहुत सारे इसमें एरर्स हैं। तो आर जी के अकॉर्डिंग अगर मैं करूँ तो ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही एक्चुअल में गड़बड़ है। Next, in a joint family, there are father, mother, 3 married sons, and 1 married daughter. One of the sons two have 2 daughters each, and one has a son. तो how many female members आपको बताना है। देखो there are father, mother, ठीक है, and 3 married son. ये हो गए फादर, ये हो गई उनकी मदर, और उनके 3 सन हैं और वो भी मैरिड हैं। तो सन के साथ वाइफ, इधर भी सन के साथ वाइफ और इधर भी सन के साथ वाइफ, एंड 1 अनमैरिड डॉटर, एक अनमैरिड डॉटर भी यहाँ पे है। ऑफ द सन्स, इनके जो सन्स हैं, 2 हैव, इनमें से 2 के 2 तो डॉटर हैं, 2 डॉटर्स ईच, एंड 1 हैज़ अ सन। अच्छा, इसके भी 2 डॉटर हैं और इसके क्या है, एक सन है। तो फीमेल मेंबर कितनी है वो बताना है। देखो मदर फीमेल हो गई, इसकी वाइफ, इसकी वाइफ, इसकी वाइफ, ये डॉटर, ये भी फीमेल है। अच्छा, यहाँ 2 डॉटर हैं, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल यहाँ पे कितने फीमेल मेंबर हो गई, 9 फीमेल मेंबर्स हो गई हैं। नेक्स्ट, पेपर ट्री, मतलब पेपर जो है ना वो ट्री से बना है। तो ग्लास किससे बना होता है, ग्लास सैंड से बना हुआ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 4 8 12, अच्छा 4 की टेबल नहीं चल रही है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए एंड बी आर सिस्टर्स, अच्छा तो ब्लड रिलेशन है, बना लेते हैं। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ए और बी सिस्टर्स, आर और एस ब्रदर हैं। डॉटर ऑफ ए, अच्छा डॉटर ऑफ ए इज़ अ सिस्टर ऑफ आर, आर की सिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फीमेल पर्सन है, आर और एस आर ब्रदर्स, तो ये दोनों मेल हो गए। देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बी विथ एस, तो बताओ बी और एस का क्या रिलेशन है। तो एक चीज़ सोचना, बी कौन हो जाएगी, एस की मदर की सिस्टर। अच्छा, आपकी मदर की सिस्टर कौन होती है, आपकी आंट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। अ मैन गोज टू द मार्केट विच इज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस एंड देन ही गोज टू a fair at 2 kilometer distance, then he come back to his house. How long distance did he cover in the entire journey? देखो how long distance बोला है ना, तो सबको ऐड कर दो। Man goes to market, ठीक है, from his homes, and then he goes to a fair at 2 kilometer distance, फिर यहाँ से 2 kilometer distance पे और गया, फिर वो वापस आया। तो 5 + 2 7 गया है और फिर वापस भी आया होगा,
ठीक है, तो 7 एंड 7 ऐड कर दोगे तो 14 किलोमीटर यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। गिव को ऐसे लिखा, बैट को ऐसे लिखा, तो गेट को कैसे लिखोगे? जी की जगह क्या है 5, ए की जगह क्या है यहाँ पे 2, देन टी की जगह क्या है यहाँ पे 4 और ई की जगह क्या है 7, तो 5 2 4 7 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का है, तो 13 का स्क्वायर 169। Abhishek pointed a girl and said, "She is the daughter of my father's only child." अच्छा, पहले तो अभिषेक, ठीक है, अभिषेक pointed a girl and said, "She is the daughter of my father's only child." अच्छा, अभिषेक का ये जो फादर हैं उनके इकलौता बच्चा कौन होगा? अभिषेक होगा। एंड सी इज़ द डॉटर, वो कौन है? डॉटर है जिसको पॉइंट किया जा रहा है। तो हाउ अभिषेक वाइफ्स इज रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो भैया वो उसकी क्या हो जाएगी? मदर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। पता नहीं इस बच्चे ने क्या ही किया है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें 97 से 90 पे अगर आप आओगे तो माइनस का 7 और इधर आओगे तो -14, -21, तो -28 कर देना चाहिए ना, तो 27 जो है आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 4 का डबल या फिर ऐसा कह सकता हूँ कि 4 का स्क्वायर 16 -1, 6 का स्क्वायर 36 -1 करोगे तो 35 होगा। जैसे इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वैसे स्टेट में क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पे चलता हूँ। देखो, एफ के बाद GHIJKLM, इतने अल्फ़ाबेट के बाद N आया। अच्छा, X के बाद Y को छोड़ा Z आ गया, मतलब गैप तो कम हो रहा है। 3 3 6 7 था, तो 7 के बाद ऐसा कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, देन 3 है, देन 1 है, तो आपका काम इजी हो जाएगा ना। तो N के पहले गैप दो, OPQRS का अगर मैं गैप देता हूँ तो T आएगा, ठीक है। फिर T के बाद UVW का गैप दो, ठीक है। तो ये सारे 5 7 3 इस तरीके से लॉजिक में बैठ जाएंगे, तो T आपका आंसर हो जाएगा। ऑड वन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो देखिए 101 आपके लिए ऑड वन हो जाएगा, बाकी सारे आप आसानी से बोल सकते हैं कि किसी ना किसी से डिविजिबल है। रीना ने क्या कहा? द वुमेन वॉकिंग ऑन द रोड इज माई फादर्स वाइफ। अच्छा, ये रही रीना के फादर की वाइफ, ठीक है। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू रीना? अच्छा, रीना के फादर की वाइफ रीना की कौन है? मदर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अ वुमेन इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एंड सेड, वुमेन ने एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि हिज अंकल, उसके अंकल यानी कि मामा, हिज अंकल्स अंकल एंड माई अंकल आर ब्रदर ऑफ ईच अदर, ठीक है। मतलब ये बॉय, इस बॉय के अंकल यानी कि मामा, मतलब इनकी मदर के जो ब्रदर हैं वो, एंड माय अंकल आर ब्रदर, ये जो वुमेन है ना उसके अंकल। अच्छा, तो ये जो वुमेन है इनकी भी एक मदर है, उसके भी भाई हैं ये, ठीक है, और दोनों आपस में क्या हैं? भाई भाई हैं। सो रिलेशन ऑफ दैट वुमेन, तो देखो वो जो वुमेन है ना वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो किस तरीके से रिलेट की जाएगी, एक सेकंड वापस रुकिएगा। हिज अंकल्स, मामा यानी कि उस बॉय के अंकल, मतलब मदर का जो भाई है वो इसके लिए मामा हो गया, उसका भी अंकल। अच्छा ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे मैं गड़बड़ कर गया, इसके अंकल, ठीक है, उसके कौन? अंकल। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द वुमेन्स? अच्छा ठीक है, हिज अंकल्स अंकल, उसके जो मामा है ना ये यहाँ पे हो गए उसके मदर के ब्रदर, उसका अंकल मतलब उसके भी फादर का जो ब्रदर है, आर ब्रदर्स ऑफ ईच अदर,
एंड माई अंकल यानी कि माई मामा, वो जो लेडी है वुमेन, उनकी जो मदर हो जाएंगी उनका ब्रदर, दोनों क्या है, भाई भाई हैं। ठीक है, तो बोला गया है रिलेशन ऑफ वुमेन। तो देखो भैया आपके मामा मामा, नाना नाना का भाई भी नाना, और तो आंट टाइप के रिलेशन में ये आ जाएगी, तो मौसी आप यहाँ पे कर सकते हैं। हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, देखो ए बी सी डी, डी के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एम एन ओ पी क्यू को ए बी सी डी ई लिखा गया है, तो क्यू पी ओ एन एम को आप कैसे लिखेंगे। क्यू पी ओ एन एम रिवर्स ऑर्डर है, तो भैया ए बी सी डी ई को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, ए बी सी डी ई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट अगर इसको देखा जाए, क्यू के बाद आर एस टी, टी के जस्ट बाद यू, आई के बाद जे के एल और एल के बाद एम, जे के बाद के एल, एम के बाद एन, तो इसी टाइप का लॉजिक हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पी के बाद देखोगे क्यू आर, एस और एस के बाद टी नहीं है, बी के बाद सी डी और फिर ई के जस्ट बाद एफ, ये रिलेशन में सूट है लेकिन बाकी भी चेक कर लो। डब्ल्यू के बाद एक्स वाई, जेड, जेड के जस्ट बाद ए, ये भी सूट कर रहा है। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, एक्स के बाद 9। अब यहाँ पे आपको देखना है इनमें से कौन सा सूटेबल आंसर बनेगा, कैसे देखेंगे हम उस पर भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ना जो क्यू था उससे छोटे वाले से स्टार्टिंग हुई थी, तो जे से छोटे वाला बी से यहाँ पे स्टार्टिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 389, 389 का मतलब होता है रन वेरी फास्ट। फिर दिया है 964 का मतलब होता है कम बैक फास्ट, एंड 487 का मतलब होता है रन एंड कम। ठीक है, तो आपको बताना है कम के लिए क्या यूज़ करोगे। देखो यहाँ पे रन है, यहाँ पे रन है, ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है वो देख लो। तो दोनों में अगर आप देखेंगे तो दोनों में 8 कॉमन है, तो रन के लिए तो 8 हो गया। फिर देखो यहाँ पे फास्ट और यहाँ पे फास्ट है ना, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है, कॉमन हो गया। उसके बाद बचता है कम। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा ना वो कम के लिए होगा, और दोनों में कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, तो 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 यहाँ पे कम के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है नेशनलिज्म से नहीं बनेगा। देखो NOTATION, NOTA, अच्छा TI, फिर चाहिए ON, बन सकता है तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। सैलिनेशन देखना SALINATION बनाया जा सकता है, मतलब सैलिनेशन भी आपका यहाँ पे आंसर नहीं है। फिर देखते हैं सैनिटेशन, तो देखो SANITATION बनाया जा सकता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है इंस्टॉलेशन। कैसे देखना, INSTA, अब डबल एल चाहिए यहाँ पे, तो एक ही एल है, तो इंस्टॉलेशन यहाँ पे नहीं बनेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, 5 का क्यूब 125 है, तो 6 का क्यूब क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 6 216, तो यहाँ पे बी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। विदिन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। आप वेरियस प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर RIMC, RMS सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपके लिए मैं रेगुलर सेशंस लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।